हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के कई सारे टॉपिक में बात करेंगे और पहला है हमारा ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। दोस्तों, ग्रेविटेशन का मतलब ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। अगर किसी भी टू ऑब्जेक्ट है M1 M2, इस बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें ग्रेविटेशन से डिफाइन करना चाहिए। और इसी तरह ग्रेविटी इज द फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन अ ऑब्जेक्ट लाइंग और जैसा कि ये अर्थ हो गया और इस तरफ गिरने वाला, या फिर कहो इसकी करीब में रहने वाला ऑब्जेक्ट में जो भी ये अर्थ के कारण से, ये अर्थ की वजह से अगर फोर्स लगता है तो हम उसे कहते हैं ग्रेविटी। तो फिर इसे हम जान लें कि ग्रेविटेशन फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में एग्जिस्ट करने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटेशन। और इसी तरह ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटेशन से अर्थ की फोर्स के कारण, और किसी भी अट्रैक्ट होगा तो उसे, किसी भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होगा तो हम उसे ग्रेविटी बोलेंगे। और इसी तरह दोस्तों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लो कि ये हमारा अर्थ हुआ और ये यहाँ पर किसी भी डिस्टेंस में ये किसी भी एक ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारा अर्थ, और इसकी ग्रेविटी की वजह से इसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो हम वही एक्सेलरेशन को बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स एकदम से सिंपल है, क्योंकि ये एकदम मैसिव मास है और इसका ग्रेविटी ज़्यादा होगा। और ये कोई मान लो छोटा ऑब्जेक्ट, तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा तो इसमें क्या एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, तो वही एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोस्तों इसी तरह हम रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। ये जी हुआ हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ये जी हमारा हुआ ग्रेविटी। तो हमें मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स हमें इस तरह की दिखाई देता है। ये हुआ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर हम फिगर ड्रा कर लें। ये ओरिजिन, ये अर्थ हुआ, और किसी भी मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर अर्थ नियर mg इसका वेट, और अर्थ का रेडियस हुआ हमारा r। हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू
फोर्स। ये फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन क्या मिलेगा हमें, एफ अपन एम। एफ अपन एम तो हम ये भी लिख सकेंगे जी एम इक्वल्स टू जी एम अपन आर स्क्वायर। और ये कैंसिल, तो हम जी तो ये दोस्तों ये रिलेशन शो करता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। दूसरी शब्दों में कहा जाए तो जब भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो जी भी इंक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।